अगर आप टीम में काम नहीं करोगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, और इसीलिए इस बार आपको 0 मार्क्स ही मिल रहे हैं। नहीं सर, हमने बहुत मेहनत की इस प्रेजेंटेशन पर, ऐसा मत कीजिए। आप तो चली थी उनकी एमबीए पे इस घर के पेपर और हमारी एफडी लगाने के लिए। वो तो भाभी साहब ने ही मना कर दिया। आपका क्या है? आप तो अपनी बहू की कमाई पर बैठकर मौज करना चाहती है। वाजिला! रणवीर, क्या बिगाड़ा है हमने आपका? क्यों पीछे पड़े आप हमारे? मैं तुम्हारे पीछे पड़ा? बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आप खुद ही सोचिए, भाभी का एमबीए 2 साल बाद होगा। पता नहीं कब उनकी जॉब लगेगी और कब वो हमारी शादी के पैसे इकट्ठा कर पाएंगी। कैसी माँ हो आप? ना तो खुद अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती हो, ना उन्हें सोचने देती हो। आपका क्या है? आप तो अपनी बहू की कमाई पर बैठकर मौज करना चाहती है। दादी, दादी। आप रो रही थी ना? ना चुप, ऐसे ही कुछ कचरा घुस गया हमारी आंख में। वीर, आप जाके फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जाओ। मासा, क्या बात है? मासा, वीर आपकी बात नहीं समझ सकता, पर मैं तो आपको समझती हूँ ना। बताइए, क्यों परेशान है आप? ना ऐसी कोई खास बात नहीं है छोरी, बस मैं अंतरा और संजना के बारे में सोच रही थी। आज पहली बार हमारे को लग रहा मैं अच्छी माँ ना बन पाई। नहीं मासा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आप तो बहुत अच्छी माँ है। दोनों छोरियों की शादी की उम्र होगी और मैं कैसी माँ हूं, उनके लिए छोरे भी नहीं ढूंढने शुरू किए मैंने। माँ साहब, अपने जान पहचान के लड़कों से बात कीजिए, हम उन दोनों की बात पक्की कर देते हैं। और मेरे एमएसआई कॉलेज से एमबीए होते ही नौकरी लगती है उन दोनों की धूमधाम से। मैं संजना और अंतरा की शादी करवा दूंगी, पर आप परेशान मत होइए। सुमन, जी मासा। तूने उस छोरे को थप्पड़ मारा कि ना? नहीं मासा, मैं उसे थप्पड़ मारने वाले थे। हाँ तो? पर मार नहीं पाई। पर मैंने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई है। आज के बाद वो मुझे तो क्या, मेरी जैसी किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी नहीं करेगा। ऐसे छोरों को जूतों की एड़ी तले दबा के रखना चाहिए। फिर किसी छोरे ने थारे को परेशान किया ना, घुमा के लगाना उसके गाल पे 2 थप्पड़। जी मासा। चल, इसी बात पे एक चाह हो जा। अभिलाई मासा। जा। अंतरा। जी मासा। बाइकआउट भी देखा माँ साहब, गलती से। मारे को पता है छोरी कि तू जानबूझकर ना करे ये सब। संजना क्या कर रही है? वो आपके थप्पड़ के बाद मुंह फुलाकर सो गई। सुन, वो किस छोरे की बात कर रही थी वो? अरे बोल। साहिल मित्तल परिवार का बेटा। साहिल मित्तल? पूत के पांव पालने में ही नजर आवे। मारे को पता था तुम्हारी छोरी कोई बड़ा हाथ मारेगी, और मित्तल परिवार की बहू बनने से बड़ा हाथ और क्या हो सके। ऐसी भी किए नाराजगी। मारे को पता है बचपन से ही थारे अमीरों वाले शौक है, इसलिए स्पेशली थारे वास्ते जे रसमलाई लेके आई हूँ। खा ले। मुझे नहीं खाना, आप ही खा लो। मारी लाडो गुस्से में भी बहुत सुंदर लागे। ये झूठी तारीफ से ना मेरा दिल नहीं पिघलने वाला। अब बस भी कर।
इतना टेम तो थारे बापू को मनाने में नहीं लगाया। इधर आ छोरी, बैठ। सुन छोरी, मैं थारे मन की बात समझ गई, और जे कलावती का वादा है कि थारा ब्याह थारे पसंद के छोरे से करूंगी, साहिल मित्तल से। सच्ची? अरे छोरी, अब तो खा ले, 2 घंटे से मनाने में लगी हुई हूँ। अरे अब तो ये रसमलाई भी रूठ के खराब हो जाएगी। इस बात पे तो मुंह मीठा होना चाहिए माता। टेस्टी है। पर माता, ये होगा कैसे? होगा कैसे? ओ थारी माँ है ना, कलावती के पास वो चाबी है। आज तो भाई साहब की मनपसंद फरसान और जलेबी भी है, लीजिए। थोड़ा सा मेरे लिए भी बचाइएगा भाई साहब, मैं भी खाऊंगा। अरे ब्रजेश, तुम? अरे पैर नहीं, गले मिल छोटे। प्रणाम भाभी। झुक झुक जी। प्रणाम छोटे। अरे ठीक है ठीक है। भाभी जी माफ कीजिएगा, आकाश भैया और आप इंदौर में आए और मैं आपका वेलकम करने के लिए यहाँ पर नहीं था। रियली सॉरी। कोई बात नहीं ब्रजेश। ठहरो। हमारे खानदान में छोरे पिता के गले उस दिन लगते हैं जिस दिन उनके सर पर सेहरा सजा होता है। पैर छुओ। जीते रहो। ब्रिजेश, एक नजर इस घर की छोटी बहू पर भी डाल दे। तुझे यहाँ अचानक देखकर शर्माए जा रही है। भाई साहब, मैं क्या कह रहा था, मैं जिस काम के लिए इतने दिनों से भोपाल में था ना, वो डील हमने कर दी है। गुड। अब मित्तल टेक्सटाइल्स की टर्नओवर दुगनी और प्रॉफिट 3 गुना होगा। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है ब्रजेश। मेरी नहीं भाई साहब, हमारी मेहनत। आप ही कहते हैं ना कि बड़ों के अनुभव से सीखकर छोटे गलतियां कम और तरक्की ज्यादा पाते हैं। जे लीजिए भाई साहब, भोपाल का प्रसिद्ध पेठा लाया हूं आपके लिए। वाह। लीजिए भाभी जी। चाचू, अरे रणवीर, कैसे आप? यार जुग जिग जो जुग जिग जो। और बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रेजेंटेशन तो आपको सुमन के साथ ही देनी होगी, और अगर साथ में नहीं कर सके तो आप दोनों को 0 मिलेगा। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं चाचू, पढ़ाई ठीक चल रही है। इनफैक्ट इस सेमेस्टर में फर्स्ट मैं ही हूँ। वेरी गुड, मुझे बहुत होप्स हैं तुझसे। हाँ, लो आकाश भैया भी आ गए। प्रणाम भैया। तो नेक्स्ट वीक आने वाला था। लेकिन कल आपकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं कैसे मिस करता। हाँ, अरे ब्रजेश, तुमने अच्छा याद दिलाया, हम तो भूल ही गए थे। आप लोग सब बताइए, कैसे मनाई जाए सिंदूरा और आकाश की सालगिरह? भाई साहब, हमने सब सोच लिया है। इस उपलक्ष्य पे कल सत्यनारायण की पूजा रखवाई है हमने। क्यों भाभी, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? सरप्राइज या शॉक? 25वीं सालगिरह पर भगवान का नाम लेने से बढ़कर और क्या हो सकता है भला? अरे हमने तो पंडित जी से भी कह दिया कि पूजा की सारी तैयारियां कर ले। बस आप ना जल्दी से हमें अपने दिल्ली के दोस्तों का नंबर दे दीजिए, उन्हें भी न्योता भिजवा देंगे। नुपुर, मुझे नहीं लगता कि वो लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे आ पाएंगे। ओ, बात तो सही है आपकी। चलिए छोड़िए, अरे आपकी सहेली है ना, उनको न्योता भेजा है हमने। अरे कलावती जी, आपकी बचपन की सहेली, सब परिवार आने का न्योता भिजवाया है हमने। जी, मैं चमन मित्तल सदन से आया हूँ। अरे मित्तल सदन से आइए आइए, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? कार्ड देने के लिए अंदर आने की क्या जरूरत? तू यहाँ खड़ी केक करिए, जा पानी लेके आ। हाँ हाँ मासा। नमस्कार। नमस्ते, क्या लेंगे? चाय, ठंडा, गरम? ये लीजिए निमंत्रण पत्र। अच्छा, मिठाई भी? किसी की शादी का कारण है के? आप खुद ही देख लीजिए,
मुझे और भी जगह निमंत्रण देने जाना है। नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते। अरे कहीं मित्तल सदन के छोरे का ब्याह तो नहीं हो रहा है? शुभ शुभ बोल कलावती, शुभ शुभ बोल। जय महाकाल। अरे अंतरा, संजना, जल्दी आओ छोरियों। जय महादेव, आप तो अंतर्यामी हैं। मैं यहाँ जुगाड़ में लगी हुई थी, किसी तरह हमारी संजना मित्तल सदन पहुंच जाए, और आपने तो कलावती के लिए मित्तल सदन के दरवाजे खोल दिए। जय हो प्रभु। मासा क्या पहेलियां बुझा रही हो? साफ साफ बताओ क्या बात है? अरे पगलेट, कल हमारी प्रिय सहेली सिंदूरा की शादी की 25वीं सालगिरह है। सत्यनारायण की पूजा रखी है मित्तल सदन में और हमें बुलाया। हम मित्तल सदन जा रहे हैं? भाभी से सुना आपने? हम मित्तल सदन जा रहे हैं। OMG, मुझे तो बहुत सारा काम कराना पड़ेगा। ब्लीच, फेशियल, अपर लिप्स, आईब्रोज, वैक्सिंग। ओ माय गॉड। भाभी आप ना अभी से तैयारी शुरू कर दो। दीदी सत्यनारायण की पूजा है, कोई पार्टी नहीं है। अरे तो क्या हुआ पगलेट, है तो खुशी का मौका। अरे मित्तल सदन में बड़े बड़े घरों के लोग आए होंगे, हमारी छोरी सबसे सुंदर दिखनी चाहिए। और जे भी, हालांकि इस पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुझे। तू ना अभी से तैयारियां शुरू कर दे। जी मासा। पर मासा, ये सत्यनारायण की पूजा तो बहुत मिडिल क्लास के लोग कराते हैं ना, इतने बड़े घर के लोग हैं, कोई पार्टी शादी रखनी चाहिए। तो पार्टी तो बनती है ना गर्लफ्रेंड। मॉम डैड की 25th वेडिंग एनिवर्सरी, इतना बड़ा ओकेजन। व्हाट डू यू थिंक? जरूर दो पार्टी, और खर्चे की बिल्कुल चिंता नहीं करना। मैं जानता था इस घर में अगर कोई प्यार, इश्क, मोहब्बत की बातें समझ सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। अब अपनी और बड़े बापू की केमिस्ट्री देख लीजिए, लाजवाब। बदमाश, चापलूस कहीं का। अच्छा ओके, काम की बात। काम बहुत सारा है और टाइम बहुत कम, तो अब मैं जा रहा हूँ पार्टी की तैयारी करने के लिए। अब दूसरी बात, मनन भाई और साहिल भाई को मैंने पार्टी के बारे में बता दिया। इंदौर में नया होना तो हेल्प हो जाएगी, लेकिन आप किसी को कुछ नहीं बता सकते। इस बार एक ऐसी पार्टी करते हैं जिसको सिर्फ घर वाले नहीं बल्कि पूरा इंदौर याद रखे। क्या बोलते हो? छोटे सीधा सीधा बोलना। तुझे ऐसी पार्टी करनी है जहां पे हॉट गर्ल्स और कोल्ड दारू दोनों, और बड़े पापा भी। हम सबको लात मार के घर से बाहर निकालें। दारू के बिना क्या पार्टी हैपनिंग नहीं हो सकती? छोटे तू इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की बात कर रहा है। कैसे होगा यार बिना दारू के? यार भाई पता है प्रॉब्लम क्या है? मैं सिर्फ बड़े पापू को अपसेट नहीं करना चाहता। आइडिया, इस पार्टी में दारू भी होगी और बड़े पापू एंग्री ओल्ड मैन भी नहीं बनेंगे। कैसे? भाई मेरे दोस्त के इंचार्ज में ना एक गाड़ी बाहर पार्क रहेगी, उसकी डिक्की में होगी दारू और सिगरेट्स। भाई जिसको एंजॉय करना है वो जी भर के जाओ, एंजॉय करो यार। भाई ऋषभ के बर्थडे पे आपका प्लान ना टाइम टाइम फिक्स हो गया था, तो कोई चांस वाली बात नहीं है। मनन भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। यार देखो, ड्रिंक्स वगैरह में मुझे तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं और पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं। ऑफ कोर्स। अबे यार, तुम्हारे प्लानिंग के चक्कर में अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना ही भूल गया मैं पूजा के लिए। अरे हाँ, फ्रेंड्स से याद आया, मुझे भी कुछ फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। एक तो निहारिका है और एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड। ये किसका नंबर है? हेलो, हेलो। क्या मैं वीर से बात कर सकता हूँ? वीर से? आप वीर की मॉम है राइट? जी हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं वही हूँ जिसने वीर को घर पे ड्रॉप किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप ही की वजह से मेरा बेटा सही सलामत घर आया। अगर आप ना होते तो जाने क्या हो जाता। वीर है ही इतना प्यारा, अगर मैं नहीं होता तो कोई और उसको ड्रॉप कर देता। वैसे कहाँ है वो? जी वो सो रहा है। वो क्या है ना कि मुझे उसे इनवाइट करना था। अच्छा, अगर आप कहे तो मैं सुबह बात कराऊं? नहीं इट्स ओके, मैं कल खुद ही उसको कॉल कर लूं।
अच्छा, आप कहे तो मैं उसे सुबह बात करा दूं आपकी? कहिएगा कि उसके क्रिश अंकल का फोन था। क्रिस अंकल? जी, ये नाम मुझे उसी ने दिया था। वैसे मेरा असली नाम है हेलो 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 हेलो। वाह नूपुर, तुम्हारी व्यवस्था देखकर वाकई हम प्रसन्न हुए। भाई होते भी क्यों ना, जब दोनों के बीच का प्यार ही इतना शानदार है, तैयारी भी तो शानदार ही होनी चाहिए थी। अरे हाँ भाई, मेरे हीरो कहाँ है सब? गुड मॉर्निंग। लो, गुड मॉर्निंग दादी आ साहब। गए आपके गुड हीरोज। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे गले मिला करो सब। गुड मॉर्निंग बेटा। एकदम बढ़िया। वाह क्या बात है, तीनों बड़ा जच रहे हो। कुछ खाया तो नहीं तुम लोगों ने? अभी तक तो कुछ नहीं। कुछ नहीं दादी। शाबाश, पूजा से पहले कुछ खाना भी नहीं। निश्चिंत रहिए मासा, ये तीनों प्रसाद से ही व्रत तोड़ेंगे। मुझे पूरा यकीन है। साहिल, मनन, मासा को लेकर जाओ। और तू रणवीर, इधर आ। यहाँ रुक, मैं पैसे लेकर आती हूँ। रणवीर, ये लो ये क्या है? पैसे। झटपट अपनी पार्टी की तैयारी शुरू करवा दो। बट गर्लफ्रेंड, अभी तो पूजा शुरू होने वाली है। वो सब मैं संभालूंगी। आखिर तेरी गर्लफ्रेंड किस दिन काम आएगी? और सुन, हाँ जी, सबसे नजरें छुपा कर जाना। ओके। वैसे आप जानते हो, आप दुनिया की बेस्ट गर्लफ्रेंड हो। वो तो हूँ। बाय। अरे रोक भाई रोक, देख नहीं रहा कि घर आ गया? इतना शानदार डेकोरेशन फिर भी समझ नहीं रहा। मासा, मैं कैसी लग रही हूँ? अरे रुक जा, पैसे देने दे पहले। ले रख ले चेन, बिल्कुल हीरोइनी की जैसी। वो तो है ही, क्योंकि इंदौर के बेस्ट पार्लर से रेडियो के जो आई हूँ। थारे घर में माँ बहने नहीं है जो हमारी छोरी को घूर रहा है? और तू फैशन की पुप्पी सारी खूबसूरती ड्राइवर को दिखा देगी। चल अंदर, तू जा आगे भैया। अच्छा होता ना अगर अपना वीर भी साथ आता तो। अगले हफ्ते उसके एग्जाम है ना, तो स्कूल मिस नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लगा तुम लोग आ गए। सिंधु रानी, अरे कहाँ जा रही है? शादी की 25वीं वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक। शादी की हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। मुबारक हो आंटी जी। बहुत बहुत बधाई। हम गरीब हैं, लेकिन अपनी मुश्किलों से मेहनत करके कैसे बाहर आना है हमें आता है। चोरी करना नहीं आता हमें। आप दौलत से अमीर होगी, लेकिन हमारे लिए ईमानदारी ही हमारी दौलत है। वाह, खुददारी का लेक्चर। हम अपनी खुददारी रख लेते हैं और आपको
आपकी दौलत मुबारक हो। आज का दिन ना बहुत शुभ है, तो मैं ना थारे से ना कुछ खास बात करना चाहती हूँ। अरे कलावती जीजी कैसी अरे नुपुर जी बधाई हो। आहा, क्या लग रही हैं आप, नजर न लगे आपको। आपको भी इनके बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। शादी की हाँ, वही सालगिरह। तो शादी की है ना, उसीलिए पूजा रखी है ना आपने। सच्ची कलावती जीजी, आपको देखकर हम तो खुशी से फूले नहीं समा रहे। हमारे लिए तो जैसे सिंदूरा भाभी वैसे ही आप। पैर छू। खुश रहो, कितनी संस्कारी छोरी है आपकी, बिल्कुल हमारे साहिल और मनन जैसे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जे आपकी बड़ी वाली छोरी है?